प्रेस क्लब में तो इसलिए हम लोग आए हैं, हम लोग रत्नागिरी से महाराष्ट्र आए हैं। हम लोग दाभोल पावर कंपनी में काम करते थे। हम लोग सिक्योरिटी गार्ड हैं वहाँ पे, सुरक्षा रक्षक है। और जब पहले से हम कंपनी का स्ट्रक्चर खड़ा होने से तब से हम वहाँ काम करते थे। लास्ट एंड बिल्कुल का जो चार्ज है उन्होंने लिया उस कंपनी को, तभी हम काम कर रहे थे। उन्होंने भी एज इट इज़ हमको बोला था कि आपको लिया है करके, बाकी कंपनी से जो चलते आ रहे जैसे चार्ज होता गया वैसे वो हमको लास्ट एनटीपीसी ने भी एज इट इज़ किया। और लेकिन बात ऐसी हुआ कि लास्ट एंड में जब कंपनी एनटीपीसी थी तो एक दिन उन्होंने क्या किया, हमको कोई इंटीमेशन दिया नहीं, कोई सूचना नहीं दिया और पुलिस फोर्स बुला के हमको गेट से बाहर कर दिया। बोला आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं। कब हुआ था ये हुआ था 2002 में, 2002। किस ग्रेड की नौकरी थी आपकी? हमारे सुरक्षा रक्षक, हमारे पूरे साथी माजी सैनिक हैं और ये सुरक्षा रक्षक ड्यूटी के लिए एम्प्लॉय हुए थे इस कंपनी में। और परमानेंट उनसे एग्रीमेंट हुआ है और सब टर्म कंडीशन परमानेंट वाली थी, फैसिलिटी परमानेंट थी। हम लोग ड्यूटी भी वैसे कर रहे थे और हम परमानेंट गार्ड है वहाँ। तो ऐसे होते हुए भी उन्होंने हमको कोई सूचना नहीं दिया, कोई आज तक कोई नुकसान भरपाई दिया नहीं। उन्होंने कारण क्या बताया उन्होंने आपको? कारण कुछ बताया नहीं। कारण मतलब ऐसे है कि आप लोग ड्यूटी कर रहे तो आप लास्ट में उन्होंने एकदम घुमझाम किया। घुमझाम ऐसे किया कि हम काम करते करते एक दिन ऐसे गेट में नोटिस दे दिया, जैसे हम लोग कोई जवाबदारी ड्यूटी कर रहे तो नोटिस ऐसे दिया कि ये लोग ऐसे घूम रहे हैं यहाँ कि कौन अनजान आदमी लोग हैं वो देखो। और ऐसे करके हमको एंट्री बंद कर दिया, कंपनी में आना बंद कर दिया। अंदर के अंदर रह गए हमारे आदमी, बाहर के बाहर। मतलब 23 साल हो गए आपको? हाँ 23 साल हो गए। 23 साल हम न्याय मांग रहे हैं। अच्छा, मांग रहे हैं? 23 साल से हम न्याय मांग रहे हैं। अच्छा। हम लोग 96 से कंपनी के अंदर हम लोग एम्प्लॉय हो गए, बैक्टल कंपनी। उसके बाद में ऑफसोल कंपनी, उन्होंने अंदर ही अंदर ट्रांसफर किया। हम लोग सब आर्मी के एग्जाम्पलर रिमार्क वाले लोग हैं, जो कि उसमें ऐसे लोग लिया जिनका गुड सेटिस्फैक्ट्री इनको लिया ही नहीं है, जिनका रिमार्क एग्जाम्पलर था उनको ही लिया है। और हमारे पास अभी ये जो अन्याय हुआ इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हमारे को न्याय मिले। इतना लंबा अर्सा गुजर गया, 25 साल हो गए। जी सर। 23 साल 25 साल, तो कैसा लगता है कि मिलेगा आपको न्याय? मिलने की उम्मीद है सरकार में? आज का दिन तो हमारे को शुभ दिन लग रहा है, जो आज हमारे को आपके जैसे साफ लोग सब हमारे सामने आके हमारे को पूछताछ किया है, तो हमारे को 100% न्याय मिलेगा। तो अगर आपको अभी भी कुछ न्याय नहीं मिला तो आपका आगे का स्टेप क्या होगा? तो हमने आगे के एनटीपीसी के लिए कल को तो हम एनटीपीसी गेट के ऊपर हम लोगों ने सर, वो शनिवार है ना, आप मंडे को वर्किंग डे में कीजिए ताकि अफसरों के सीने पे चढ़ के बात तो आपकी पहुंचे एक बार ही। आप नहीं सर, मीडिया अलग चाहिए, बाकी उनको दिखना भी तो चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो। नहीं, हमारी बात आपकी डिमांड क्या है? पहुंच गई है। हाँ जी, हाँ जी। हमारी बात उनके तक पहुंच गई है। तो जब हमने वो दिन उनको दिया ये है तो सोचना उनका भी काम है कि भाई इनको अटेंड करें या जो कुछ है ऐसे। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि आप सबको बता के जा ही रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो आगे की स्टेप हम बिना सोचे समझे जो उस वक्त से मुताबिक करेंगे। मतलब 23 साल हो गए सर आपको, आप उसके बाद से आप कानूनी लड़ाई कोई लड़ रहे हैं? कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। कोर्ट में लड़ाई चल रही है। अच्छा। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के जितने भी एमएलए थे, ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय मंत्री के ऊर्जा मंत्री, उनके साथ में भी 2 ऊर्जा मंत्री से बात हमारे मुलाकात हुई है। और एक सुशील कुमार शिंदे साहब थे जो उससे मतलब शुरू में थे। अभी उसके बाद में 2 साल पहले जो पीयूष गोयल साहब, उनके साथ में बम्बई में सह्याद्री में वहाँ पे हमारा बातचीत हुआ था। उन्होंने बोला था कि मैं मोदी साहब से जाके मिलूंगा, पंतप्रधान साहब से मिल के मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। सर, आप लोग मांगे